नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है, मैं आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जिस भी चैनल पर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो उसे लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 16 नवंबर को आपने ये हेडलाइन ज़रूर देखी होंगी। ये हमारे मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और सोशल मीडिया पर इनकी भरमार रही 2-3 दिन तक। जैसे अमर उजाला में ये हेडलाइन आई, पीएम मोदी ऋषि सुनक, पीएम मोदी ने की मुलाकात और बन गया काम, ऋषि सुनक ने भारत के हक में लिया बड़ा फैसला। इसी तरह की हेडलाइन ट्रिब्यून, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में सारा दिन आती रही। यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी इस पर प्रोग्राम्स आते रहे। इन खबरों का संदर्भ था ऋषि सुनक, जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक मुलाकात हुई थी। G20 जो समिट चल रही थी उस वक्त बाली में, उसकी साइडलाइंस पर। कहा यह जाता है कि इस मीटिंग के कुछ ही घंटों बाद ऋषि सुनक ने 3,000 वीसा भारतीयों के लिए रिलीज कर दिए। और ऐसा इस खबर को बनाया गया कि अगर मोदी जी ऋषि सुनक पर ये प्रेशर नहीं डालते तो ये काम होने वाला नहीं था, क्योंकि 3,000 वीसा का बहुत बड़ा एक फायदा भारत को हो गया। अब यदि आप या आपके कोई भी परिजन इस वीसा को अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये प्रोग्राम ज़रूर अंत तक देखें, क्योंकि जैसा कि बताया गया है वो ये काम उतना आसान नहीं है और ना ही इसमें आपका कोई फ़ायदा होने वाला है। अब ये घटना दर्शाती है हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये उसका एक उदाहरण है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ महीनों पहले नरेंद्र मोदी जी ने 2 फोन किए थे, एक पुतिन को और एक ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन का युद्ध रुकवाया कुछ घंटे को, और हमारे जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए थे उनको निकाल के ले आए। 16 नवंबर के हिंदुस्तान टाइम्स की ये मैं हेडलाइन आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जिसमें कहा गया है कि मोदी सुनक की मीटिंग के कुछ ही घंटों के अंदर सुनाक ने 3,000 वीसा इंडिया के लिए उनको हरी झंडी दिखाई। इस खबर में ये भी कहा गया कि इंडिया यूके यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, यानी कि जो युवा लोगों के आदान प्रदान का जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ऐसा किया गया, और भारत पहला देश है जिसको यूके ने हरी झंडी दिखाई है। उधर यूके की प्रेस ने इस खबर को बहुत ही सीधे साधे तरीके से छापा। ऋषि सुनक ने इन वीसाओं को इस उद्देश्य से हरी झंडी दिखाई है कि भारत और यूके की जो ट्रेड डील है वो शायद बच जाए। आपको याद होगा भारत और यूके की ट्रेड डील, ऐसा उम्मीद करते थे कि दिवाली से पहले साइन हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बात अटक गई थी माइग्रेशन को लेकर। भारत चाहता था कि यूके बदले में ज़्यादा भारतीयों को वीसास दे और उनको वहां जाने का प्रोसेस थोड़ा आसान करे। अब उधर सुएला ब्रावरमैन जो यूके की होम सेक्रेटरी हैं, और वो इसके खिलाफ हैं कि किसी भी तरह माइग्रेशन को बढ़ावा मिले। वो पहले भी होम सेक्रेटरी थी और दोबारा से ऋषि सुनक ने अपनी कैबिनेट में भी उनको होम सेक्रेटरी बना दिया है, जिसके लिए उनकी काफ़ी निंदा की गई है। अब भारतीयों को 3,000 वीसा देकर ऋषि सुनक ने भी एक राजनीतिक गेम खेला है। इंडिपेंडेंट की इसी खबर में ये बोला गया है कि ऋषि सुनक ने 3,000 वीसा देकर सुएला ब्रावरमैन को एक तरह से रिबफ कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बोल दिया है कि यूके को जो इंडिया के साथ ट्रेड डील हो रही है उसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उस डील की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब ये एक तरह के बीच का रास्ता उन्होंने अपनाया है। उधर वीसास को भी हरी झंडी दी है, लेकिन जो ट्रेड डील है वो उसमें कोई अभी जल्दबाजी नहीं की जाएगी। अब ये 3,000 वीसास का ये नंबर कहाँ से आया? पिछले वर्ष 2021 में यूके ने एक स्कीम जिसका नाम था यूथ मोबिलिटी स्कीम, यानी कि
युवा लोगों को बाहरी देशों से आने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास एक पर्टिकुलर स्किल है जिसकी कमी है यूके में। किन देशों से कितने लोग आ सकते हैं उसकी एक लिस्ट बनाई गई और फिर इन देशों के साथ अलग अलग एमओयूज साइन किए गए। भारत के साथ भी ऐसा एमओयू पिछले साल साइन हुआ था और उस एमओयू में 3000 वीसा की बात की गई थी। 4 जनवरी 2022 को रिचमंड चैम्बर्स इमिग्रेशन बैरिस्टर्स जो कि एक माइग्रेशन लॉ फर्म है यूके में, उन्होंने ये आर्टिकल छापा था और उनके अनुसार जो नई यूथ मोबिलिटी स्कीम है वो यूके की पुरानी टेम्परेरी वर्कर स्कीम को एक तरह से रीब्रांड करके ही पेश किया गया है और ये 11 अक्टूबर 2021 को लागू की गई थी। 1 जनवरी 2022 से जो पहले 2 देश जिन्हें परमिशन दी गई है वो हैं आइसलैंड और भारत। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि मोदी जी के मिलने के बाद ऋषि सुनाक ने अपने बैग से 3000 वीसा निकाल के मोदी जी के हाथ में पकड़ा दिए। ना ही ऋषि सुनाक पर कोई प्रेशर बनाया गया। ये स्कीम बहुत पहले से डिस्कस हो रही थी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यूके में और इसको फाइनलाइज भी कर दिया गया था। भारतीयों को यूके में आने की अनुमति भी जनवरी में आ चुकी थी। केवल एक तरह से फॉर्मेलिटी बची थी इसको अनाउंस करने की, जो कि ऋषि सुनाक ने अपनी मीटिंग के दौरान ये अनाउंस कर दिया मोदी जी के सामने। अब मैं थोड़ा सा इस यूथ मोबिलिटी स्कीम के बारे में आप लोगों को बता दूं और ये भी दिखाऊंगा कि ये भारतीयों के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। यूथ मोबिलिटी स्कीम 18 से 30 साल के युवाओं के लिए बनाई गई है जिसमें वहां पर 2 साल तक जाके आप नौकरी कर सकते हैं। इस वीसा को अप्लाई करने के लिए किसी के स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का इनविटेशन ज़रूरी है। यूथ मोबिलिटी स्कीम में आप केवल ज़िंदगी में एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं और ये वीसा एक्सटेंड नहीं हो सकता है। इस स्कीम का एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि आप वहां पर अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को लेके नहीं जा सकते हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो या हस्बैंड हो या बच्चे हों। अब इस वीसा को अप्लाई करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फीस है 2044 पाउंड की। दूसरे, आपको एक इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज जो कि एक हेल्थ पॉलिसी के लिए वो पैसे लेते हैं वो है 1248 रुपये सालाना। पहले साल की पॉलिसी आपको खरीद के लेके जानी है। और तीसरे, आपको अपने बैंक में 2530 पाउंड के बराबर के रुपए दिखाने हैं जो कि आप वहाँ पर जब जाएंगे तो लेके जाएंगे, जिससे आप वहाँ पे पहले महीने का अपना खर्चा जो है निकाल पाएंगे। अब इसको अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 3,90,134 रुपए के बराबर खर्चा बनता है, जिसमें मैंने 1 पाउंड की कीमत 97 रुपए ली है जो कि आज का एक्सचेंज रेट है। इसमें आप अब अपना ट्रैवल कॉस्ट होंगी, टिकट इत्यादि, ट्रैवल करते टाइम मेडिकल इंश्योरेंस होगी और अन्य बहुत से छोटे छोटे खर्चे रहेंगे। इन सबको अगर आप मिला दें तो आसानी से ये 5 लाख या 6 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा। और इसके अलावा भारतीयों के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने एक बहुत ही कड़ा प्रोसेस तय किया है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को चेक करने के लिए और आपके एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए और आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री और बैंक डिटेल चेक करने के लिए। आप अगर ये सोचते हैं कि किसी से पैसा आप बोरो करके आप अप्लाई कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। यूथ मोबिलिटी स्कीम के अंतर्गत यूके ने 11 देशों को वीसा अलॉट किए हैं। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया जिसको 30,000 वीसा दिए गए हैं, न्यूजीलैंड को 13,000, कनाडा को 6,000, भारत को 3,000, जापान को 1,500 और उसके बाद 6 देश ऐसे हैं जिनको 1,000 वीसा अलॉट किए गए हैं, मोनाको, ताइवान, हांगकांग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सैन मेरिनो और आइसलैंड। तो ये सारे वीसा पिछले साल 2021 में ही अलॉट हो गए थे।
इसके अलावा आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वीज़ा मिले हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा को। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मोनाको और न्यूजीलैंड को कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल उनको अपना पासपोर्ट ही अपने देश का दिखाना है। लेकिन अन्य सभी देश के लिए देश स्पेसिफिक यानी कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बने हैं। जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ वो भारत के संदर्भ में जो कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वो है। इसमें से कुछ तो यहाँ के डिग्री के बारे में या फिर पुलिस क्लियरेंस के बारे में है जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक बहुत ही खास रिक्वायरमेंट है जो केवल हिंदुस्तान के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए यूके की किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से इनविटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब भारतीयों के संदर्भ में ये इनविटेशन वहाँ के होम ऑफिस यानी कि यूके होम ऑफिस के थ्रू रूट होगा। वो लोग इस इनविटेशन को स्क्रूटनाइज करेंगे और फिर अगर परमिशन देंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आपका वहाँ पे कोई दोस्त कंपनी रन कर रहा है तो कोई आपको आसानी नहीं होगी इस वीज़ा को हासिल करने के लिए। तो भारतीयों के लिए थोड़ी सी मुश्किल इसमें जोड़ दी गई है। कुछ देश ऐसे हैं जहां से यूके ये एक्सपेक्ट करता है कि उनको अलॉटेड वीज़ा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी। ये हैं जापान, ताइवान, हांगकांग, कोरिया और इंडिया। अब इन देशों के लिए प्रोसेस कुछ अलग है। पहले सारी एप्लीकेशंस ली जाएंगी, उनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, अप्रूवल दिया जाएगा, उसके बाद एक लॉटरी निकाली जाएगी। तो जिन लोगों का लॉटरी में नाम निकलेगा उन्हें वीज़ा मिलेगा और बाकियों का रिजेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होगा उन्हें 244 पाउंड का जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसका तो नुकसान होगा ही। इसके अलावा जितना भी पैसा आपने लगाया है ये एप्लीकेशन बनाने के लिए और आपका समय, वो सारा भी बेकार जाएगा। ये यूथ मोबिलिटी स्कीम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ जो यूएस की H1B वीज़ा स्कीम है उसके समान ही है। अब मीडिया और सोशल मीडिया पर खास करके ये बात उड़ रही है कि भारतीयों को हर साल 3000 वीज़ा दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वीज़ा अलोकेशन रूल के मुताबिक आगामी वर्षों में जितने भी पिछले वर्ष वीज़ा दिए गए थे उससे 50% या केवल 1000, जो भी संख्या बड़ी है उतने वीज़ा ग्रांट किए जाएंगे। तो इस रूल के अनुसार अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया को 15,000, न्यूजीलैंड को 6,500, कनाडा को 3,000 और भारत को 1,500 वीज़ा दिए जाएंगे। इन सब देशों को 1,000 वीज़ा आगामी वर्षों में दिया जाएगा। लेकिन अभी पहला ही वर्ष शुरू नहीं हुआ है, दूसरा वर्ष कब आता है और क्या रूल्स तब तक रहते हैं ये देखने वाली बात है। हालांकि मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आया है कि हम लोग भारत में ये 3,000 वीज़ास को लेकर इतना बड़ा इश्यू, इतना हंगामा क्यों बना रहे हैं। ज़रा इन टेबल्स को ध्यान से देखिए। इसमें दिखाया गया है कि पिछले वर्ष कितने स्टूडेंट वीज़ा यूके ने इशू किए थे। पिछला वर्ष यानी कि जुलाई 2021 से जून 2022 के बीच में। सबसे ऊपर पहले नंबर पर आता है चाइना, जिसको 1,07,494 वीज़े दिए गए थे। उसके बाद भारत 90,500 से थोड़ा ज़्यादा। जो सीधे हाथ पर टेबल है इसमें दिखाया गया है कि कितना स्टूडेंट वीज़ा को एक्सटेंशन दिया गया था। सबसे पहले स्थान पर फिर से चाइना है 9,211 और दूसरे स्थान पर भारत है 5,088 स्टूडेंट्स को एक्सटेंशन दिया गया। और अंत में मैं एक और आपको टेबल दिखाता हूँ। ये टेबल दिखाता है कि पिछले वर्ष जुलाई 2021 से जून 2022 तक यूके में कितने स्टूडेंट्स को वहाँ पर वर्क वीज़ा दिए गए थे। तो सबसे पहले स्थान पर भारत आता है 45,252 और चाइना बिल्कुल नीचे पहुँच गया 1,495।
यानी कि ज़्यादातर चाइनीज स्टूडेंट्स करीब 90% से ज़्यादा वापस अपने घर चले जाते हैं। राइट हैंड साइड पर यहाँ पर दिखाया है कितने वर्क वीसास को एक्सटेंड किया गया और सबसे ऊपर भारत का ही नंबर है, 37,319 वीसास एक्सटेंड किए गए। तो ये रहा इन वीसाओं का कंपैरिजन टेबल, जिसमें आप सीधा सीधा देखेंगे कि 3,000 वीसा कोई मायने ही नहीं रखते हैं, बहुत ही एक छोटा सा फिगर है। करीब 2.25 लाख वीसास भारतीय स्टूडेंट्स को वहाँ पर मिल जाते हैं, या पढ़ने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए। यूके में स्टूडेंट वीसा अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा सिंपल है और स्ट्रीमलाइंड है। इसके लिए बैंक लोन्स भी मिल जाते हैं, और यही नहीं, अपनी पढ़ाई पूरे करने के बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलता है, जिसके दौरान आप वहाँ पर अपने को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये मेरा बहुत पर्सनल ओपिनियन है कि अगर यूके जाना है तो आप स्टूडेंट रूट से जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि 18 से 30 साल के जो लोग हैं, कम से कम 25 साल तक तो वो लोग पढ़ाई ही करते रहते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।